गाँव पर बिटिया इतना ध्यान रहे जा जोड़ी नाय टिकाऊ है। काली बोली है होलिका तेरा पति तो बहुत सुंदर है, तुझसे भी ज्यादा तेरा पति सुंदर है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बराबर की जोड़ी ठीक नहीं होती है। खुशी नाय है आपे में, और होलिका इतनो ध्यान रहे तेरो जीवन कटे लड़ापे। तेरा पति तेरा साथ नहीं निभाएगा, अधपर में ही तुझे छोड़ करके ये चला जाएगा। और जैसे ये शब्द सुने तो होलिका ने कानों पे उंगली रख ली। मैया कह रही हो मैया, मैया ये क्या कह रही हो? सही कह रही, चीखो ना। माँ मैंने तुम्हारी पूजा क्या इसे नहीं की थी माँ? जैसे ये शब्द सुने होलिका रोई है, तो होलिका को जब रोता हुआ देखा काली ने तो एक बात कही, बोली रोने से कुछ नहीं होगा। और शीतला चीर लिया है, होलिका को दिया जवाब दिया, बिटिया होलिका ये शीतला चीर पकड़ो और इस चीर को ओढ़ करके तुम अग्नि में भी चली जाना, लेकिन जलोगी नहीं। और एक बात ध्यान रखना, और क्या बोले, इस चीरी को ओढ़ के ओ बिटिया पति से सुंदरी हो जाओगी। बोली है काली माँ होलिका से, बिटिया होलिका चीर हमने ये दिया है, संभाल करके रखना। होलिका बोली क्यों मैया? बोली सुन, और जिस दिन चीर
पर गिर जाएगा। होलिका इतना ध्यान रहे तो पे उसी दिन रढ़ापा आएगा। धोखे से भी चीर उड़ करके अगर जमीन पे गिर गया तो समझ लेना तो उसी दिन राण हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। होलिका चौंक पड़ी, बोली माँ ये क्या कह रही है? बोली मैं सही कह रही हूँ। सही कह रही, राण की साड़ हुई है। होलिका को चीर लिया है, लेकर के अपनी ससुराल में आई, पति के साथ में रहने लगी। इधर काली मैया ने जो बात कही थी उस बात को भूल गई। इधर हिरण्यकश्यप बैठा है अपने दरबार में, सोच रहा है आज तक दुनिया में किसी ने मुझे कभी युद्ध में हरा नहीं पाया, लेकिन जब मुझे हराया तो मेरे सगे बहनोई ने युद्ध में हरा दिया। सोच रहा है हिरण्यकश्यप कि बिना जीते मुझे बचो न कोई, जीत सके न निगम कोई, बिन जीते मुझे बचो न कोई और जीत सके न निज बहनोई, बहनोई को नहीं जीत पाई। श्रोता बंधुओं, वो आग धधक रही थी हिरण्यकश्यप के अंदर। जवाब दिया मैं अपने बहनोई से अपना बदला जरूर लूंगा। हाथ में तलवार निकाली, भाग खड़ा हुआ। होलिका के घर में पहुंचा है तो क्या देखा? बहन और बहनोई एक चारपाई पर सो रहे हैं, होलिका और होलिका के पति। ऐसा ही नहीं कि होलिका पति संग सोई रही है, किधर के सिराने बहिया होलिका। पति के साथ होलिका एक चारपाई पर सो रही है। होलिका पति संग सोई रही है, किधर के सिराने बहिया होलिका। तलवार लेकर के बहन की चारपाई के पास में खड़ा है, सोच रहा है अगर मैंने अपने बहनोई को मार दिया तो मेरी बहन विधवा हो जाएगी। फिर मन में विचार किया ये वही मेरे बहनोई है, इन्होंने मुझे युद्ध में हराया था। अरे हिरण्यकुछ जब मारने आओ जाए खबर नहीं आ। चीर दिया था वो ओढ़ करके होलिका सो रही थी। धीरे धीरे सर से चीर सरक करके जमीन पर गिर पड़ा। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली है और अपने तलवार हिरण्यकुछ ने मारी। चकोर चूजियो सैया होलिका अपने बहनोई को मार दिया। होलिका उठ चौक पड़ी, उठ करके बैठी। देखा भैया तुम,
तुमने ये क्या किया? ऐसा किसका भाई होगा जो अपने हाथों से अपनी बहन को विधवा बना देगा? तुमने ये क्या किया? मेरे पति को मार दिया है, मुझे विधवा बना दिया, मेरे सारे श्रृंगार को उजाड़ दिया। भैया श्रोता बंधुओं, हिरण्यकश्यप कहने लगा, बहन होलिका रो नहीं, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे पति को मार दिया है, लेकिन तुम मेरे साथ चलो और मेरी राजधानी में वहीं रहना चल करके। अपनी बहन होलिका को साथ लिया, लेकर के हिरण्यकश्यप के ऋच में आया। तो ये जो होलिका थी अपने मायके में रहती थी अपने भैया के पास में, और ये 51 किलो गेहूं हेत सिंह कुशवाहा नगला भिकिया से, 1 कट्टा आलू भगवान सिंह जितेंद्र के बहन हुई गढ़ी सुंबेर से, 51 रुपए मुन्ना लाल नगला था